सो हेलो जी एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ चूतिया बनाया तुमको। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन दो दलाल यूट्यूबर्स को पूरे फैक्ट्स और लॉजिक के साथ एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इनके जैसे यूट्यूबर सिर्फ सरकार की पीआर एजेंसी बन के रह गए। और मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स और लॉजिक आपके सामने रखूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका इंटेंशन है क्या और ये कैसे ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं। Oh my God। तो सबसे पहले इंडिविजुअली बात करते हैं। ये है हमारे बेरोजगार इंजीनियर गौरव जी, जिन्होंने अपना करियर सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज करके बनाया है। क्योंकि भाई ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी अनगिनत वीडियोस बनाई हैं। और अगर आगे बात करें तो इनका दूसरा कंटेंट है केजरीवाल। देश में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, इस भाई को सिर्फ केजरीवाल ही याद आ जाता है। भाई ने केजरीवाल को इतनी बार एक्सपोज किया है कि मानो ऐसा लग रहा हो कि पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही नेता ऐसा है जो कि सबसे करप्ट है। एंड अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो अगर आप इसकी लैंग्वेज देख लेंगे तो आपको लिटरली शर्म आ जाएगी। सौरभ भास्कर के तशरीफ में अजीत भाई ने लगाया बम, पिछवाड़ा मरवा के 200 रुपए कमा लिए और बिरयानी भी मिला। लिब्रांडुओं के तशरीफ में घुसा वायरस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब अगर आगे बात करें तो इन सब दलाल यूट्यूबर्स में एक चीज कॉमन है, इनको गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे एग्जांपल में हम फार्मर प्रोटेस्ट को ही ले लेते हैं, तो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में इन भाई साहब का ये कहना था। फार्मर्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर। अच्छा। फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में बहुत सारे क्राइम भी हुए, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट में बंगाल से गई लड़की के साथ बलात्कार हुआ और लास्ट में कोरोना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में ये जो लीडर्स थे वो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपाया था। ऐसे क्राइम की लिस्ट पड़ी है मेरे पास। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब जो ये बातें ये भाई साहब बोल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको पता लगाने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की। इस न्यूज को ओपी इंडिया नामक न्यूज आर्टिकल को छोड़ के किसी भी बड़े न्यूज आर्टिकल ने पब्लिश ही नहीं किया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज आर्टिकल ने इनको पब्लिश क्यों नहीं किया है। तो दरअसल बात यह है, ये जो न्यूज आर्टिकल है ओपी इंडिया, अगर इसकी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो इसको फेक न्यूज फैलाने के लिए, हिंदू फोबिक खबरें फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम ओरिएंटेड न्यूज दिखाने के लिए जाना जाता है। और इस न्यूज आर्टिकल का कोई भी न्यूज ऑथेंटिक होता ही नहीं है। आप ओपी इंडिया के बारे में खुद सर्च करके देख सकते हैं। अब अगर फार्मर प्रोटेस्ट पे हमारे ओपन लेटर की बात करें, अब इन भाई साहब ने भी एमएसपी पे अपना ज्ञान बांट दिया। ये फार्मर प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया है। छोटी छोटी चीजें लोगों ने मिस कर दी है। सबसे बड़ी डिमांड है कि एमएसपी दे दो 23 क्रॉप्स पे। अभी एमएसपी का खर्चा जो है 2.25 लाख करोड़ आता है। 10 साल पहले ही 1 लाख करोड़ था, मतलब डबल हो चुका है। अगर 23 की 23 क्रॉप पे एमएसपी दे दी गई तो 10 लाख करोड़ का खर्चा बैठेगा। मतलब देश का टोटल बजट कितना है? 45 लाख करोड़। इसमें 10 लाख करोड़ कहाँ से ऐड होंगे ये कोई नहीं बता रहा। मतलब सरकार से ज्यादा इनको फंड्स की चिंता है। और आयरनी तो देखिए, जिस न्यूज आर्टिकल से इन्होंने ये न्यूज उठाई थी उसने ही इस न्यूज को मिस इन्फॉर्मेशन बता दिया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो अब आपको दिख गया होगा कि इन दलाल यूट्यूबर्स में एक चीज कॉमन है कि किसी भी तरह कैसे भी करके सरकार को बचाओ। इनकी स्ट्रेटजी सिंपल है, जहाँ किसी भी मुद्दे पे सरकार घिर रही हो, सरकार की गलतियां उजागर हो रही हो, वहाँ ये दलाल सरकार से सवाल करने के बजाय उल्टा अपोजिशन से ही सवाल करने लगते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन का वोट चोरी का मामला जब सामने आया तो इन यूट्यूबर्स ने सरकार से सवाल करने के बजाय उल्टा राहुल गांधी को ही हिपोक्रेट बता दिया। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमारे यूट्यूबर्स सरकार से सवाल करने के बजाय उल्टा अपोजिशन से सवाल करते हैं। ये चवन्नी यूट्यूबर जितना ही अपने आप को न्यूट्रल चिल्लाते हैं, पीछे से उतना ही बायस्ड है। जो कि हाल ही में चल रहे एसएससी प्रोटेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। पूरा देश मानता है कि स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, सब अपने अपने तरीके से अपना सपोर्ट स्टूडेंट को दिखा रहे हैं और यहाँ बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी हुई है। तो अब ये दलाल यूट्यूबर्स इस मुद्दे पे बिल्कुल चुप है। अभी तक इनकी कोई वीडियो नहीं आई। बट वहीं जहाँ अपोजिशन रूलिंग स्टेट में ऐसा कुछ होता है तो यही चवन्नी यूट्यूबर्स वीडियो पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इनको लगता है वहाँ देश खतरे में है, वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन यहाँ देश खतरे में नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लवणेन भोज्यम।